धनबाद की धरती एक बार फिर खून से लाल हो गई और वजह वही पुरानी अवैध कोयला खनन और सिस्टम की चुप्पी। बागमारा की खदान में 9 मजदूरों की दर्दनाक मौत ने न सिर्फ झारखंड को हिला दिया बल्कि बीसीसीएल और जिला प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र ब्लॉक 2 में अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई और देखते ही देखते 9 मजदूर जिंदा दफन हो गए। चीखें थी, मलबा था और था प्रशासनिक लापरवाही का खामोश नजारा। मौके पर ना तो सुरक्षा थी ना निगरानी। खनन माफिया दिन रात कोयला निकाल रहे हैं और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। और हद तो तब हो गई जब मीडिया को घटनास्थल पर जाने से रोक दिया गया। ग्रामीणों और खनन से लिप्त लोगों ने पत्रकारों को धमकाया और फुटेज लेने से मना किया। सवाल ये है कि आखिर क्या छिपाया जा रहा है? क्या सच में अवैध खनन की आड़ में बड़ा खेल चल रहा है? झारखंड के वरिष्ठ नेता और विधायक सरयू राय ने इस हादसे पर ट्वीट करते हुए कहा कि प्रशासन हादसों को छिपाने में जुटा हुआ है। अवैध खनन से मौतें हो रही हैं और अधिकारी आंखें मूंदे बैठा है। मंत्री इतवार अंसारी ने बीसीसीएल पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कोई हादसा नहीं, ये झारखंड के लोगों की जान की खुलेआम बलि है। बीसीसीएल खुद माफियाओं के साथ मिलकर अवैध खनन करवा रही है। बेगुनाह मजदूर मारे जा रहे हैं और फिर कहा जाता है अवैध था इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा। उन्होंने प्रशासन को चेताते हुए कहा कि बीसीसीएल को तुरंत कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो जनता खुद सड़कों पर उतरेगी। देखिए, ये घटना राज्य को शर्मसार करने वाली घटना है। बेगुनाहों की मौत हो रही है और साफ इंडिकेशन है कि बीसीसीएल जो है उसकी लापरवाही से इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं। जो जिनकी जमीन है वही लोग चोर हैं और फिर निपापोती होगा और कहा जाएगा कि अवैध खनन है, अवैध खनन में लोग मारे गए और वैसे लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा। मेरे संज्ञान में मामला आया है। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा डीसी को, एसपी को मैंने ट्वीट किया है। मैं भी बात भी करूँगा और मैं साफ निर्देश दूंगा बीसीसीएल को कंट्रोल किया जाए। ये लोग अवैध कारोबारी कर रहे हैं, वहाँ माफियाओं से मिलकर अवैध कारोबारी वो लोग करवाते हैं और हमारे लोगों को ये लोग क्या करते हैं, कुछ चंद पैसे में हमारे वरिष्ठ लोगों की जान चली जाती है। तो ये बड़ी घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं और राज्य सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि आप इस मामले में पड़े और उचित मुआवजा दिलाने का काम करें। ये बहुत ही दुखद घटना है और हमको लगता है ये पहली बार नहीं हो रही है। इसके पहले भी घटनाएं घटी है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि जो बीसीसीएल, सीसीएल और कोल इंडिया जो भी है, क्योंकि कहीं बीसीसीएल या कहीं सीसीएल है, मगर ये तो बीसीसीएल की घटना है। मगर ये घटना घट रही है, इसके बावजूद भी जो प्रबंधन है इस पर कोई भी संज्ञान नहीं दे रहा। होना तो ये चाहिए कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, मगर हम लगातार देख रहे हैं उस खदान में, कोयले खदान में कहीं ना कहीं 2-3 साल के बाद में कुछ ना कुछ घटना इस तरह की होती है। हमको लगता है सर, ये प्रबंधन को तत्परता से ये श्योर करना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और जो लोग मारे गए हैं, जो लोग की मृत्यु हो गई है, उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, सरकार को नौकरी देना चाहिए और साथ ही जो घायल है उनको भी उचित चिकित्सा उपलब्ध करना चाहिए। देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और इस तरह का जो घटना बार बार घटता है, चाहे बहुत सारे कोलोरी क्षेत्र में सब देखने को मिलता है कि अवैध खनन के कारण लोगों की जान चली जाती है। तो प्रशासन को भी चाहिए कि इस पर निगरानी रखे और इस पर अंकुश लगाने के लिए एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि लोग डरे वहाँ जाने के लिए। तो इसमें एक ये भी हो सकता है कि जो अवैध खनन जो हो रही है इसमें माफिया लोग का भी जो दिन पर दिन इस तरह का काम होता है, उसमें मकबूल लोग सब लोग जो है भोले भाले गरीब लेबरों को ले जा करके फंसा देते हैं, बेचारे को जान भी चली जाती है। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आगे इस तरह का घटना न घटे, इसके लिए प्रशासन को भी मुस्तैदी से निगरानी करनी चाहिए। तो सवाल उठता है कि क्या कोयले से निकला पैसा कुछ अफसरों और नेताओं की सिर्फ जेब भरने के काम आएगी? क्या इसी लालच में हर महीने मजदूरों की लाशें दफनाई जाएंगी?
अगर आपको लगता है कि इन 9 मजदूरों के लिए न्याय मिलना चाहिए तो नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ताकि इस बार हादसे पर पर्दा न डाला जा सके और सब्सक्राइब करें मुनादी लाइव को, आपकी आवाज।